आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जॉब कॉस्टिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल फीचर है टैली का। काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको करने का। तो चलिए समझते हैं क्या होता है जॉब कॉस्टिंग। व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग? Job costing is defined as a method of recording the cost of manufacturing job. Job costing जो है एक तरीके का मेथड होता है रिकॉर्ड करने का किसे, जब हम किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं और उसकी जो कॉस्ट आती है उसे रिकॉर्ड करने का एक मेथड है rather than process. With this system, a project manager can keep track of the cost of each job, maintaining data which is often more relevant to the operations of the business. Job costing की मेथड से एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अपने कॉस्ट को जो है ट्रैक कर लेता है और जो भी रिलेटेड जॉब होते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं, ताकि वो डेटा को मेंटेन कर सके और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सके जो कि उसके बिजनेस ऑपरेशंस में जो भी उसके खर्चे होते हैं उससे वो कुछ निष्कर्ष निकाल सके। द जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड विल रिपोर्ट ईच आइटम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दैट वर एक्चुअली यूज्ड एंड असाइन अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जॉब कॉस्ट जो है वो एक तरीके से आपको रिपोर्ट प्रदान करता है कि आपके उस पर्टिकुलर जॉब में जो भी डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या फिर उससे जुड़े हुए जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं उसकी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट देता है। सिंस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, हम जानते हैं कि अलग अलग कार्य में अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम रिक्वायर अ सेपरेट जॉब कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम और ईच जॉब और स्पेशल वर्क। जॉब कॉस्टिंग जो है एक तरीके का स्पेशल वर्क होता है क्योंकि इसे हम कस्टमर के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। उस पर हम उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं उन सबको उस पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हम सिंपली कह सकते हैं, सो बेसिकली जॉब का मतलब होता है किसी भी काम का जो है एक हिस्सा होता है, पीस ऑफ वर्क होता है। कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। उस जॉब को लगने में जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसमें जो भी हमारी कॉस्ट लगती है वो कॉस्टिंग कहलाती है। सो द जॉब कॉस्टिंग इज़ दी टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क। किसी भी कार्य के उस हिस्से को करने पे या उस जॉब को करने में जो पर्टिकुलर खर्चा आता है उसे हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में यूज़ होता है, जैसे अ कंपनी दैट डिज़ाइंस एंड प्रोड्यूस कस्टम मेड मशीन्स एंड और मशीन टूलिंग। एक कंपनी जो कि मशीन्स को डिज़ाइन करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, जो कि कहीं कहीं कस्टमर बेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड मशीन या प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ इसका यूज़ होता है। अ कंपनी दैट कंस्ट्रक्ट्स कस्टम डिज़ाइन लाइक बिल्डिंग। एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को डिज़ाइन करता देखती है, वहाँ भी जॉब कॉस्टिंग का यूज़ होता है। अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस। जॉब कॉस्टिंग जो है अलग अलग प्रकार के कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाता है। हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग रहता है क्योंकि ये पर्टिकुलर कस्टमर बेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट शीट बनती है बेस्ड ऑन द जॉब अंडरटेकन लाइक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर रिलेटेड वर्क। ऐसे क्षेत्र जिसमें डिज़ाइनिंग है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, उसकी आर्किटेक्चरिंग देखना,
इस तरीके से ऑर्डर रिलेटेड जो भी हमारे वर्क होते हैं वो हमारे जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। ईच जॉब असाइन टू अ नंबर और ए जॉब नेम टू असर्टेनिंग द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईच जॉब। हर जॉब जो है उसका एक नंबर असाइन होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अलग अलग कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, किस समय पे देना है, कितनी मात्रा पे देना है, उस सब के लिए अलग अलग उस जॉब को नाम दिया जाता है, जिससे हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट को जो है पता चल सके। द कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉस्टिंग। दरअसल जो जॉब कॉस्टिंग जो है वो एक तरीके की अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट है। जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, उसकी स्ट्रीम होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उस पर हम अलग अलग प्रकार से इसको देखते हैं। जैसे जॉब कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, यूनिट या जिसे हम बैच वाइज कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस प्रकार से हमको उस कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग प्रकार की कॉस्टिंग देखने को मिलती है। जॉब कॉस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग विच अप्लाइज टू अ जॉब अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। जॉब कॉस्टिंग जो है एक प्रकार की लागत प्रक्रिया है, कॉस्टिंग होती है, जो कि लिया जाता है उस पर्टिकुलर कस्टमर की जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है और जो उसमें वो स्पेसिफिकेशंस करने के लिए बोलते हैं या पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए बोलता है, उस तरीके से ये हमारा जॉब कॉस्टिंग जो है यूज़ होता है। द जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस, देयर आर मेजर रोल्स ऑफ दिस टर्म। जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस में हमारी कुछ टर्म्स जो है, अकाउंटिंग टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स या आइटम। इसके बारे में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था। इन अबव टर्म्स अ प्रोडक्ट और सर्विस आर गोज थ्रू द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर वेजेस एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट की सेलिंग एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। किसी भी जॉब कॉस्टिंग में हमें इन सारे एक्सपेंसेस के थ्रू जो है हमारा जो प्रोडक्ट है जाता है। इसमें मटेरियल का खर्च हो गया, हमारा जो लेबर मजदूरी लगेगा, और अलग से जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मार्केटिंग के जो ओवरहेड्स होते हैं, उसको सेल करने के ओवरहेड्स होते हैं, और भी हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो खर्चे होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस आर ऑल कॉस्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स जो है दरअसल हमारे इनकम जिसे हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कहते हैं उसकी मदें होती हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते हैं। दे आर एसेंशियली टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ओवरहेड्स। फर्स्ट हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में हमारे जो भी प्रॉफिट और लॉस की जो मदें आती हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं। मैन्युफैक्चर में हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, किसी भी वस्तु को बनाने में जो डायरेक्टली खर्चे होते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहलाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं जॉब कॉस्टिंग को एक क्लिप के द्वारा। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस के लिए। सपोज आप देख रहे हैं कि ये है रॉ मटेरियल, वेजेस पेबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ये अलग अलग जो है हमारे खर्चे हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। मान लीजिए एक जॉब ए है, जॉब बी है, दूसरा जॉब सी है। तीनों में अलग अलग क्वांटिटी मात्रा में जो है रॉ मटेरियल लगना है, वेजेस भी लगना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बनना है। इस तरीके से जो है हमारा जॉब ए होता है, जॉब बी और जॉब सी। इस तरीके से इन तीनों को असेंबल करते हैं, है ना। मान लीजिए ये जो है पूरा एक प्रोसेस है, तो अलग अलग जॉब इसमें बांट लिया गया और फिर सबको एक फिनिश गुड में बना दिया जाता है। फिनिश गुड्स का नाम दे दिया जाता है, तो जिसे हम जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल्स और न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड है उसको हम करके देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।